एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम आज यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंडली में भाग्योदय व्यापार या नौकरी से हो रहा है। इसको जानने के लिए हमें कुंडली में क्या देखना है। यह जानने के लिए कि कुंडली में भाग्योदय व्यापार या नौकरी से हो रहा है, यह जानने के लिए मुख्य रूप से दसम भाव जिसे कर्म भाव कहा जाता है, सप्तम भाव जिसे व्यापार का भाव कहा जाता है, एकादश भाव जो आय भाव कहलाता है, और इन भावों के स्वामियों की बात करें तो इनकी स्थिति देखी जाती है, जिससे बलवान ग्रह, केंद्र, त्रिकोण संबंध और शुभ ग्रहों गुरु, बुध और शुक्र का प्रभाव व्यापार या नौकरी में सफलता और धन लाभ का संकेत देते हैं। जबकि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति चुनौतियां ला सकती है, जिसके लिए विशेषज्ञ ज्योतिषी विश्लेषण जरूरी है। व्यापार के योग के बारे में बात करें तो सप्तम भाव के बारे में बात करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहलाता है। अगर सप्तम भाव में ही हो या शुभ भाव जैसे केंद्र और त्रिकोण को शुभ भाव बोलते हैं, इनमें हो या उच्च राशि में हो तो व्यापार में सफलता मिलती है। दसम भाव और दशमेश के बारे में बात करें तो दसम भाव का स्वामी दशमेश अगर लग्न, पंचम और नवम भाव में हो और अपनी ही राशि में हो तो व्यवसाय में तरक्की होती है। ग्रहों का प्रभाव दसम भाव में बलवान मंगल प्रॉपर्टी या सेना, पुलिस में, शुक्र कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी में और सूर्य गुरु होटल अनाज के व्यवसाय में लाभ देते हैं। नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी के योग की बात करेंगे। हम उसमें बात करना है दसम भाव के बारे में। दसम भाव में अगर मजबूत ग्रह और सूर्य का बलवान होना सरकारी नौकरी या उच्च पद के योग बनाता है। शनि का प्रभाव बलवान शनि का दसम भाव या षष्ठ भाव जिसे सेवा भाव भी कहते हैं में होना, सेवा जिसे नौकरी से सफलता मिलती है। शनि का प्रभाव के बारे में बात की हमने कि अगर शनि का दसम या षष्ठ भाव में आकर अच्छी स्थिति में है तो सफलता दिलाता है। सूर्य और चंद्रमा के बात करें तो दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति सरकारी नौकरी के लिए अच्छी मानी जाती है। व्यापार या नौकरी कैसे चुने इसके बारे में हम अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखें कि दसम भाव जो रहता है, दसम भाव में अगर चर राशियां होती जैसे मेष, कर, तुला, मकर हो तो नौकरी करना चाहिए। और नौकरी जो है वो हम फिर से बात करते हैं दसम भाव के बारे में बात करें तो दसम भाव में अगर चर राशि रहती है मेष, कर, तुला, मकर जो रहती है तो नौकरी या व्यवसाय में बदलाव संभव होते हैं। वहीं अगर यहाँ पे स्थिर राशियां रहती है जैसे कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ जो स्थिर राशि कहलाती है तो व्यक्ति एक जगह पर काम करता है या एक जगह पे काम मिलता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो लग्न, दसवें, सप्तमें, एकादश भाव के स्वामी की स्थिति देखकर तय होता है कि आपको नौकरी करना है या व्यापार करना है। चूंकि यह जटिल विषय है, किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ही अच्छी इस तरह से आपको मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कराना चाहिए ताकि वे ग्रहों की दशा, महादशा और योगों के आधार पर सही मार्गदर्शन आपको दे सकेगा। संक्षेप में बात करें तो कुंडली में दसम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव और इन भावों के जो स्वामी होते हैं और उनमें बैठे हुए ग्रहों की स्थिति देखकर तय होता है कि व्यक्ति व्यापार में सफल होगा या नौकरी में और उसे किस क्षेत्र में भाग्योदय मिलेगा। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी है, जैसे हम बताया गया है आपको उस तरह से अमल करना है और जो विशेषज्ञ ज्योतिषी अपने जन्मकालीन कुंडली को मार्गदर्शन के लिए दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं
कि नौकरी मिलने का योग कब बनता है? अगर आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलने का योग कब बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नौकरी का योग तब बनता है जब कुंडली में दशम भाव जिसे कर्म भाव कहा जाता है और उसके स्वामी की अगर दशा अंतर्दशा आती है और साथ ही सूर्य, शनि, बृहस्पति, गुरु जिसे कहते हैं मंगल जैसे ग्रहों का शुभ संबंध करियर के जो भाव रहते हैं 6वां भाव, 10वां और 11वां भाव जो है उनसे अगर उनका विशेषकर दसम भाव की बात करें विशेषकर दशमेश की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी की बात करें तो मजबूत स्थिति में हो और लग्न और लग्नेश भी प्रबल हो, जिससे व्यक्ति को करियर में तरक्की, पदोन्नति और सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं। तो जब भी आप नौकरी के बारे में बात करें तो आपको कुंडली में जो दशम भाव है, उसके स्वामी की अंतर्दशा और दशा को देखना है। साथ-साथ में हमें सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल जैसे ग्रहों का अगर इनका संबंध जो करियर के भाव हैं, 6वां भाव है, 10वां भाव है, 11वां भाव है, इनसे इनका संबंध बनता है। विशेषकर अगर दशमेश मजबूत स्थिति में हो और लग्न और लग्नेश भी अगर अच्छी स्थिति में है, प्रबल स्थिति में हो, जिससे कि व्यक्ति को करियर में तरक्की, पदोन्नति और सरकारी नौकरी के अवसर अवश्य मिलते हैं। नौकरी के योग बनाने वाले मुख्य ज्योतिषी जो कारक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे दशम भाव के बारे में। ये भाव जो है वो करियर या नौकरी का मुख्य भाव कहलाता है और 10वें जो है इसकी अगर दशा या गोचर में शुभ स्थिति आपको ज़रूर नौकरी दिलाती है। सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रह जो है वो सरकारी नौकरी और उच्च पदों के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर इनका अगर दूसरे छठे या 10वें भाव में हो। शनि की बात करें तो शनि को नौकरी का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। दशम भाव में शनि या शनि का प्रभाव नौकरी में स्थिरता और मेहनत के बाद सफलता दिलाता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें, ज्ञान और विस्तार का ग्रह है। बृहस्पति अगर मजबूत होगा तो शिक्षा, प्रोफेसर या उच्च प्रशासनिक पदों के लिए शुभ होता है। छठे भाव और 11वें भाव के बारे में बात करेंगे तो छठे भाव को हम प्रतिस्पर्धा और सेवाओं का भाव कहलाता है, जबकि 11वां भाव आय और लाभ का है। इनके स्वामी भी नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कब प्रबल होते हैं योग इसकी चर्चा करेंगे जब सूर्य, शनि, गुरु, मंगल जैसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो। जब ग्रह 10वें भाव या 11वें भाव से संबंध बनाते हैं। जब राजयोग जैसे कि गज के श्री योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग अगर ये बनते हैं खासकर लाभ भाव में 11वें भाव में, जब अष्टक वर्ग में हम 10वें और 11वें भाव में अच्छे अंक 25 से ज़्यादा मिलते हैं, जो सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। संक्षेप में हम बात करें जब आपकी कुंडली में नौकरी के कारक ग्रह सूर्य, शनि, बृहस्पति और भाव जो है रहते हैं 6वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव सक्रिय होते हैं, खासकर 10वें भाव के स्वामी की दशा में, तो नौकरी के प्रबल योग बनते हैं जो करियर में उन्नति और स्थिरता लाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, जब भी ये नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको अपनी जो जन्मकालीन कुंडली है उसको विशेषज्ञ ज्योतिषी को ज़रूर दिखाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए और जो बातें हमने बताई गई उनको ज़रूर उसमें देखा जाएगा जिससे कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप सबसे ज़्यादा पैसा कौन-सा ग्रह देता है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी लेना है, तो हमें जो बातें आप बताने जा रहे हैं, उस पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा पैसा कौन-सा ग्रह देता है, इसके बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति और शुक्र मुख्य ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा धन और समृद्धि देते हैं। जहाँ बृहस्पति स्थिरता और विस्तार लाता है, वहीं शुक्र विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाएँ दिलाता है, जबकि बुध व्यापार,
के लिए और चंद्रमा तरलता भी धन प्राप्ति में सहायक होते हैं और अंतिम स्थिति कुंडली में ग्रहों की मजबूती और अन्य भावों पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे कि धन देने वाले प्रमुख ग्रह और उनके कार्य को कैसे देखें। जो बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो यह धन, समृद्धि, सौभाग्य और विस्तार का कारक है। यह मेहनत का फल और स्थिरता प्रदान करता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो ये ऐश्वर्य, सुख सुविधा, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख संपदा का ग्रह है जो आरामदायक जीवन और अचानक धन लाभ भी दे सकता है। बुध ग्रह की बात करें तो ये व्यापार, बुद्धि, बातचीत और वित्तीय लेन-देन से धन दिलाता है। चंद्रमा ग्रह की बात करें तो ये जो तरल यानी धन की जो नकदी है उसके बारे में बात करता है। माँ और मानसिक सुख का प्रतीक है जो धन की उपलब्धता को दर्शाता है। शनि ग्रह के बारे में बात करें, ये कठोर परिश्रम, नौकरी और धीरे धीरे बढ़ने वाली आय, स्थायी धन से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई एक ग्रह अकेला सबसे ज्यादा पैसे नहीं देता, बल्कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है और बुध व चंद्रमा जैसे अन्य ग्रहों का साथ मिलकर व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। तो ये जो हमने बातें कर रहे हैं हमने, तो अब यह प्रश्न बहुत से बनते हैं। जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो कुछ प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे जो सभी लोग पूछते हैं। तो इसमें अब बात करने जा रहे हैं हम कि सर्वप्रथम प्रश्न बना है कि कुंडली में व्यवसाय कैसे देखें। व्यवसाय की संभावनाओं के लिए जन्म कुंडली में व्यवसाय देखने के लिए सबसे पहले लग्न और दशम भाव का अध्ययन किया जाता है। यदि इन भावों में मजबूत ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति व्यवसाय में सफल हो सकता है। कुंडली में जाप योग कैसे देखें। प्रश्न है कि कुंडली में जाप योग कैसे देखें। 10वें या छठे भाव में शनि, यदि शनि बलवान हो और 10वें या छठे भाव में स्थित हो तो यह कड़ी मेहनत और सेवा के माध्यम से सफलता का संकेत देता है। छठे और 10वें भाव के जो स्वामियों का अगर स्थान परिवर्तन हो, यदि इन भावों के स्वामियों का स्थानांतर हो जाता है तो ये परिवर्तन योग का निर्माण करता है जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। प्रश्न है कि कुंडली में नौकरी का भाव कौन सा होता है। तो कुंडली में दशम भाव कैरियर और नौकरी से संबंधित रहता है। व्यापार के लिए कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए। प्रश्न है कि व्यापार के लिए कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए। कुंडली में यदि 10वां, 7वां और एकादश भाव मजबूत हैं और बुध, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को बिजनेस में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। प्रश्न है कि कौन सा ग्रह खराब होने पर व्यापार में घाटा होता है। बुध की कमजोर स्थिति का सीधा संबंध खराब वित्तीय निर्णय और व्यापार में हानि से होता है। प्रश्न है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि ज्योतिष के अनुसार कौन सा व्यवसाय मेरे लिए उपयुक्त है। इसके लिए दशा काल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुध या शुक्र की जो दशा होती है ये व्यापार और विलासिता के क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए आदर्श दशा कहलाती है। अगर मंगल की दशा है तो आपको अचल संपत्ति या निर्माण के लिए अच्छा है। अगर बृहस्पति की दशा है तो परामर्श, शिक्षा या वित्त के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न यह है कि आपको नौकरी मिलने का योग कब बनता है। नौकरी का योग तब बनता है जब कुंडली में दशम भाव जो कर्म भाव है और उसके स्वामी की अगर दशा अंतर्दशा आती है। साथ ही सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल जैसे ग्रहों का शुभ संबंध कैरियर वाले भाव 6वें, 10वें, 11वें भाव से बनता है। विशेषकर 10वें का मजबूत स्थिति में हो और लग्नेश प्रबल हो तो जिससे व्यक्ति को कैरियर में तरक्की, पदोन्नति और सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं। प्रश्न है कि कैरियर के लिए कौन सी कुंडली देखना चाहिए। तो 10वां भाव और उसका स्वामी, आपकी जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है
और आपके करियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक योगदान को नियंत्रित करता है। इस भाव का स्वामी ग्रह आपके पेशेवर जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन-सा ग्रह देता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति, गुरु और शुक्र, विनस जिसे कहते हैं, मुख्य ग्रह हैं, जो सबसे ज़्यादा धन समृद्धि देते हैं। जहाँ बृहस्पति स्थिरता, विस्तार लाता है, वहीं शुक्र विलासिता, भौतिक सुविधाएँ दिलाता है। बुध और चंद्रमा भी धन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अंतिम स्थिति कुंडली में इन ग्रहों की मजबूत और अन्य भावों पर भी निर्भर करती है। प्रश्न है कि कुंडली में व्यापार के लिए कौन से योग अच्छे होते हैं? बिजनेस में सफलता के योग को देखना हो तो आपको जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसे लोग व्यापार में अच्छा नाम कमाते हैं। अगर सप्तमेश स्व राशि का हो या उच्च राशि में होकर शुभ भाव, केंद्र या त्रिकोण में हो तो बिजनेस के अच्छे योग दर्शाता है। प्रश्न है कि गरीबी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह सेवा और करियर हाउस का कारक माना जाता है। जब यह ग्रह पीड़ित होकर अशुभ भावों में बैठता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यापार और नौकरी में परेशानी एवं धन आगमन के साथ ही आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर देता है। प्रश्न है कि नौकरी न मिलने के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? शनि ग्रह को अक्सर बाधाओं, विलंबों और प्रतिबंधों से जोड़ा जाता है। ज्योतिष में इसे कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म कुंडली में शनि की उपस्थिति कठिन समय ला सकती है और इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में रुकावट आ सकती है। प्रश्न है कि कैरियर के लिए कौन सी कुंडली देखी जाती है? सरकारी नौकरी के लिए जन्म कुंडली के दसम स्थान का आकलन किया जाता है। कुंडली के इस क्षेत्र को कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगर इस क्षेत्र में सूर्य, मंगल, बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी मिलने के ज्यादा योग बन जाते हैं। प्रश्न है कि व्यापार के लिए कौन सी राशि अच्छी है? कुछ राशियों में नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और दृढ़ता और अनुशासन जैसी जो गुण होते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो व्यावसायिक सफलता की ओर ये जो राशियां हैं, मकर, मेष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, इनमें एक गुण पाए जाते हैं जो इन्हें कॉर्पोरेट जगत में आगे बढ़ने और सीईओ के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायक हो सकते हैं। मंत्र से तुरंत नौकरी कैसे मिलेगी? हम बात कर रहे हैं कि नौकरी पाने के लिए मंत्रों की सहायता ली जा सकती है। तो इसके लिए आपको तुरंत नौकरी पाने के लिए मंत्रों के साथ कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में आपको प्रयास करना होगा। तो आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार, गणपति मंत्र या शिव मंत्र, ये जो इनके जो मंत्र होते हैं, इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए जिससे कि आपकी जो बाधाएं दूर होगी। और ये सूर्य को जब अर्घ देते हैं, ये सब करते हैं तो आपको आपको नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू भी आपके अच्छे जाएंगे। इसके बारे में बात करें तो नौकरी पाने के लिए जो शक्तिशाली मंत्र और उपाय है उसकी चर्चा करें तो सूर्य मंत्र जो है वो सरकारी नौकरी के लिए है। गणपति मंत्र के जब करेंगे तो जल्दी नौकरी और स्थिरता के लिए है। और शिव मंत्र जब आप करेंगे तो करियर में ग्रोथ और आत्मविश्वास के लिए किया जाएगा। और जो प्रज्ञावती मंत्र है वो इंटरव्यू और परीक्षा के लिए रहता है। तो मंत्रों के साथ ज़रूरी और बातें हैं कि आपको सिर्फ मंत्र ही नहीं करना है, साथ में कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मंत्रों के साथ अपनी स्किल्स जो भी रहती है उसको डे बाय डे आपको अपडेट करना होगी, उसको बढ़ाना होगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, क्योंकि यह नौकरी पाने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। फिर आत्मविश्वास भी अच्छा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ज्योतिषीय उपाय भी करना चाहिए। कुंडली के घरों को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ और ग्रहों के अनुसार दान जैसे उपाय भी सहायक होते हैं।
कौन-सा ग्रह आपको सरकारी नौकरी देता है? लग्न स्वामी और 10वें भाव के स्वामी की कुछ ग्रहों की स्थिति सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि इस ग्रहों का पहले, छठे, 10वें, 11वें भाव में प्रभाव सरकारी नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाता है। बात कर रहे हैं कुंडली में व्यापार के लिए कौन-सा योग सबसे अच्छा होता है? ये प्रश्न है। यह योग जो होता है चंद्र और मंगल का योग जो रहता है, ये जब एक साथ होते हैं तो चंद्र मंगल योग प्रबल प्रेरणा और रणनीतिक कौशल से जुड़ा रहता है। तो आप इसमें अपने प्रयास अच्छे कर सकते हैं, चतुर निर्णय ले सकते हैं, इससे माध्यम से धन कमाने में आप कुशलता प्राप्त करते हैं। कौन-सा ग्रह खराब होने पर व्यापार में घाटा होता है? प्रश्न है कि कौन-सा ग्रह खराब होने पर व्यापार में घाटा होता है? व्यापार में जो रुकावट के प्रमुख ज्योतिषी कारण जो है, यदि आपकी कुंडली में बुध नीच का हो या पाप ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु से अगर बुध पीड़ित हो तो व्यापार में गलत निर्णय, नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। कौन से ग्रह से कर्ज होता है? इस प्रश्न है कौन से ग्रह से कर्ज होता है? मंगल ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ युति बना रहा हो तो यह व्यक्ति को आर्थिक संकट में डाल सकता है। जब मंगल ग्रह अष्टम, द्वादश, षष्ठम भाव में हो और किसी अशुभ स्थिति में हो तो कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रश्न है कि कुंडली में व्यापार कैसे देखें? किसी भी व्यापार को करने के लिए कुंडली में सबसे पहले व्यापार में सफलता के ओर व्यापार करने के ग्रह योग होने चाहिए। साथ ही बुध का बलवान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, तो बुध की अच्छी स्थिति व्यापारिक सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। बिज़नेस के लिए कौन-सी जन्म तारीखें अच्छी है? अंक शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार पहली, 5वीं, छठी, 9वीं, 10वीं, 14, 15, 19, 23, 28 और 30 जैसी जन्म तिथियाँ व्यावसायिक सफलता से जुड़ी है। इन तिथियों में अगर आपका जन्म है, इन तारीखों में अगर आपका जन्म है, जन्मे लोगों में नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, रचनात्मकता हो रहती है, जोखिम लेने की क्षमता जैसे गुण इनमें होते हैं, जो कि उद्यमिता के लिए आदर्श बनाते हैं। यानी व्यापार के बिज़नेस के लिए आपको, अगर आपकी जन्म तारीख का 1 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 14, 15, 19, 23, 28 और 30, तो जो बातें बताई हैं वो आपके लिए बिज़नेस के लिए ये जन्म तारीखें अच्छी है। मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? जब सूर्य जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित होता है, तो ये सरकारी नौकरी के लिए शुभ योग बनाता है। इस भाव में सूर्य को शक्ति प्रदान मिलती है, जिससे ग्रह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी ओर कुंडली में 10वां भाव कमजोर होने से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। नौकरी न मिलने के लिए कौन-सा ग्रह जिम्मेदार है? प्रश्न है कि नौकरी न मिलने के लिए कौन-सा ग्रह जो है, शनि और मंगल क्रूर ग्रह हैं, जिन्हें नौकरी समाप्ति के लिए जिम्मेदार माना गया है। वहीं अगर सूर्य और शनि एक साथ हो तो ये भी नौकरी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। साथ ही अगर कुंडली के 10वें भाव में राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रह हो तो नौकरी छूटने के योग बन जाते हैं। प्रश्न है कि कुंडली में व्यापार के लिए कौन से अच्छे योग हैं? बिज़नेस में सफलता के योग, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसे लोग व्यापार में अच्छा नाम कमाते हैं। अगर सप्तमेश स्वराशि का है या उच्च राशि का है और वो केंद्र और त्रिकोण में हो, शुभ भाव में बैठे हों तो बिज़नेस के लिए अच्छे योग होते हैं।
व्यापार के लिए कौन-सी राशि अच्छी है? कुछ राशियाँ नेतृत्व क्षमता उनमें अच्छी रहती है, उसमें मकर, मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक राशि में ये गुण पाए जाते हैं। व्यापार के लिए कौन-सा ग्रह मजबूत होना चाहिए? कुंडली में यदि 10वाँ, 7वाँ और एकादश भाव मजबूत है और बुध, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को बिज़नेस में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। करियर की सफलता के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? शनि ग्रह करियर में वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। ये अनुशासन, धैर्य, दृढ़ता और ज़िम्मेदारी का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होता है, वे अक्सर निरंतर प्रयास और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी कौन-सा ग्रह देता है? सरकारी नौकरी के लिए ग्रहों के जो है सूर्य और चंद्रमा का 10वाँ भाव में होना, शनि और सूर्य कहीं भी सेवा में कठिनाइयों के साथ का संयोजन सरकारी नौकरी में प्रतिष्ठा दिलाता है। सूर्य के साथ बृहस्पति न्यायपालिका के में स्थान देता है, जिसमें वकील का पेशा भी शामिल है। अगर काम-धंधा नहीं चल रहा है तो क्या करें? काम का धंधा नहीं चलने पर आपको आध्यात्मिक जो उपाय है उसमें है आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर, साथ ही व्यवसाय में नए विचार, वित्तीय योजनाएँ और ग्राहकों का आकर्षित करने पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक माहौल और सही रणनीति से रुकावटें दूर हो सकती है। जो उपाय है हनुमान जी की पूजा घर में या दुकान में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएँ और पूजा करें, या मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। लक्ष्मी जी की पूजा, दुकान खोलते समय घी का दीपक जलाएँ, लक्ष्मी जी और श्री यंत्र की पूजा करें, धूप बत्ती का प्रयोग करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएँ और नींबू के उपाय जो दुकान के चारों दीवारों पर नींबू स्पर्श कराकर 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। ये 7 शनिवार तक करें। वास्तु टिप, दुकान में तुलसी का पौधा लगाएँ, गोमती चक्र रखें, 7 घोड़ों की तस्वीर लगाएँ और पानी की छोटी शीशी रखें। जो व्यावहारिक और व्यावसायिक उपाय क्या कर सकते हैं? वित्तीय योजनाएँ बनाएँ, नए विचारों को काम करें, ग्राहकों की सेवा पर ध्यान दें, कम निवेश के विकल्प देखें। आध्यात्मिक उपाय मन को शांति और ऊर्जा देते हैं, जबकि व्यावहारिक कदम व्यवसाय को पटरी पर लाने में मदद करते हैं। दोनों को साथ मिलकर लेकर चलना होगा। आज जो हमने बातें की है कि जो भी व्यापार और नौकरी से संबंधित जो प्रश्न जन पूछे जाते हैं उनके हमने संक्षिप्त जवाब देने का प्रयास किया है। तो आप हमारा वीडियो अगर आपको ज़रूर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में शेयर कीजिए, जिससे कि जो बातें बताई उनका ध्यान रखते हुए अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन अनुभवी ज्योतिषी से करवा कर इन बातों को दिखवा कर आप सही मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएँगे और आप अपनी नौकरी और व्यापार में आई परेशानियों को भी दूर कर पाएँगे और अपनी कुंडली के द्वारा आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर पाएँगे। अगर आपको हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिम्प्लीफाइड बाय चौरस अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ में हमारे वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।